हाय गाइस, माय नेम इज़ पावन और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, आज भी हम अपनी पिन की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक प्रैक्टिकल करके देखा था और वो हमारा प्रैक्टिकल था 1D पाइथन पाइथन इक्वेशन का, राइट? तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा पूरा एक रिकैप देता हूँ हल्का-सा कि अभी तक हमने जितने वीडियो देखे हैं इस सीरीज़ में, पिन की सीरीज़ में, तो उसमें हमने बेसिकली क्या-क्या पढ़ा है, बहुत शॉर्ट में दूँगा 2 मिनट के अंदर। पहले वीडियो में हमने देखा था कि पिन क्या है और क्यों, व्हाय इसे हम यूज़ करते हैं और ये कैसे पिन जो है वर्क करता है। ये एक पूरा थ्योरेटिकल वीडियो था, वो हमने देखा था। उसके बाद इसके रियल इम्पैक्ट क्या होते हैं, जो हम पिन के थ्रू काम करते हैं, तो कहाँ-कहाँ होते हैं, वो भी हमने देखा क्या होते हैं। उसके अलावा पिन को कब यूज़ करना है, कब अवॉइड करना है, वो देखा। इसके एप्लीकेशन एरियाज़ देखे। कुछ मिसकॉन्सेप्शन, कुछ भ्रांतियाँ इसको लेके वो भी हमने पढ़ी थी और इसके की बेनिफिट्स और वास्तव में आज की तारीख में इसके साथ अभी क्या चैलेंजेस बने हुए हैं जिसे हमें दूर करना है, ठीक है? इसके पर्टिकुलर कुछ टर्म्स थे, ग्लॉसरी मतलब कुछ पर्टिकुलर टर्म्स होते हैं वो हमने पढ़े थे और उसके बाद हमने पिन की जो लाइब्रेरीज़ हैं जो यूज़ होती हैं वो देखी थी। नॉर्मली केरास, पाइटॉर्च और डीपएक्सटी मैंने डिस्कस की थी। इसके अलावा भी 1-2 चीज़ें हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ी थी कि क्या-क्या और हो सकते हैं इसके अल्टरनेटिव। नॉर्मली क्या रहता है कि डीपएक्सटी जब यूज़ करते हैं, तो उससे पहले क्या था कि केरास में ही बना सकते हैं हम इस तरह के काम और पिन पाइटॉर्च में बना सकते हैं इस तरह के मॉडल जो पिन वाले मॉडल हैं। लेकिन ये बहुत सारा मैनुअल कोडिंग हो जाती है केरास में, पायरेटॉर्च में थोड़ी कम होती है लेकिन फिर भी थोड़ा-सा रहती है। डीपएक्सडी में वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, राइट? उसके बाद डीप एचडी के बारे में हमने कुछ थ्योरी पढ़ी थी, फिर इसके प्रैक्टिकल करके देखे थे हमने कि कैसे इंस्टॉलेशन वगैरह सारा हमने देखा था। और उसके बाद हमने थोड़ी-सी थ्योरी पढ़ी थी कि जो हम फिज़िक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो उसके अंदर कुछ बाउंड्री कंडीशंस होती हैं, कोई डेरिवेटिव्स होते हैं लाइक जैकोबियन, हेसियन, डिरिचलेट और न्यूमैन, ठीक है? तो जैकोबियन, हेसियन बाउंड्री कंडीशन थी, जैकोबियन और हेसियन जो है हमारी डेरिवेटिव्स थे, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और डिरिचलेट और न्यूमैन हमारी बाउंड्री कंडीशन थी, ठीक है? डिरिचलेट हमारी फिक्स्ड वैल्यू थी कि जैसे एट x इक्वल्स 0, y इक्वल्स 0 और न्यूमैन हमारी फिक्स्ड स्लोप था, लाइक कि एक x अगर 0 है तो dy ओवर dx जो है 1 होगा, 0 होगा, इस तरह का था, ठीक है? और कुछ एरर मैट्रिक्स, क्योंकि हम कोई मॉडल बनाते हैं तो अल्टीमेट उसे हम किसी भी पैरामीटर पे चेक करते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए हमने L2 देखा था और मीन एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव मीन एब्सोल्यूट एरर, ये 3 चीज़ें हमने देखी थी। तो इतनी थ्योरी पढ़ने के बाद हमने अपना पहला वीडियो स्टार्ट किया था और उसमें मैंने 1D पाइथन इक्वेशन को लिया था, इसकी थ्योरी समझाई थी, फिजिकल इक्वेशन क्या है, इसकी बाउंड्री कंडीशन क्या है। उसके बाद हमने कोडिंग भी देखी थी। तो हमने क्या किया था, सॉल्व बाय एनफोर्सिंग फिजिक्स बाय ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन एंड बाउंड्री कंडीशन। तो फिजिक्स में क्या हो गया, एक तो फिजिक्स की इक्वेशन हो गई, ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन भी हमने देखा था कैसे हम जो है बैक डिफरेंशिएशन के थ्रू हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद बाउंड्री कंडीशन देखी थी, सारा हमने पिछले वीडियो में कवर किया था और बहुत अच्छे से कवर किया था। उसके बाद ये भी देखा था कि ट्रेनिंग में हम कैसे 2 स्टेप ट्रेनिंग लेते हैं। हम पहला एडम यूज़ करते हैं, उसके बाद फाइन ट्यूनिंग के लिए इसी मॉडल को हम LBFGS यूज़ करते हैं विद फिक्स्ड और सेल्फ एडेप्टिव लॉस वेट्स। मतलब 2 टेक्निक पढ़ी थी, एक तो फिक्स्ड स्टैटिक वेट्स थे हमारे, दूसरी हमने सेल्फ एडेप्टिव पढ़ी थी। तो आज हम एक नया एग्जाम्पल लेंगे, नई फिजिक्स की इक्वेशन लेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे और अगेन हमारा ये सब जो सेटअप है सब सेम रहेगा, खाली हमारी फिजिक्स की इक्वेशन चेंज होंगी और बाउंड्री कंडीशन चेंज होंगी, राइट? तो वही 2 स्टेप ट्रेनिंग प्रोसेस रहेगा और फिक्स्ड वेट भी हम देखेंगे, स्टैटिक वाला भी देखेंगे और सेल्फ एडेप्टिव वाला भी देखेंगे। एक्चुअली पूरा थ्योरी का मतलब सॉरी जो कोडिंग जो है मेरी सारी की हुई है, उसके उसको थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन करूँगा और उसके रिज़ल्ट आपको कंपेयर करके दिखाऊँगा, ठीक है? और सारी चीज़ें आपको ये गिटहब ऐपो पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएँगी, थ्योरी नोट्स भी और उसके बाद जो है कोडिंग भी, सारी कोड भी, ताकि आप अपनी मशीन पे उसे ट्राई कर सकें। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम क्या प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। तो आई थिंक ये दूसरी खुल के आ गई है, मैं स्विच करता हूँ।
ठीक है? तो ये 1D पॉइसन इक्वेशन थी जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, और नहीं पढ़ी है तो आप प्लीज़ जाके मेरा ये वीडियो देखें। और आई थिंक कि अगर आप शुरू से मेरे सारे वीडियो कंप्लीट वीडियो देख रहे हैं, माई मीन्स कि स्क्रैच से स्टार्ट करके पूरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ईज़िली सारी चीज़ समझ आ रही होंगी। और अगर आपने एक्सपेरिमेंट किए हैं, जो कुछ मैंने काम आप पे छोड़े थे हाइपर ट्यूनिंग, पैरामीटर ट्यूनिंग के, तो आई विल फील वेरी हैप्पी कि आपने कुछ सीखा है। आज का मेरा जो टॉपिक है वो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर पे है। आप सबने पढ़ी है, ये 10th या 12th में पढ़ाई जाती है, और इंजीनियरिंग में तो विशेष रूप से पढ़ाई जाती है कि एक फिश बॉल होती है, उससे स्प्रिंग जुड़ा है और एक डैशपॉट जुड़ा है, और उससे एक मास जुड़ा हुआ है, और मास को हम थोड़ा-सा मीन पोज़ीशन से हटा के छोड़ देते हैं तो वाइब्रेट करता है। तो ये कंडीशन है हमारी, फिजिक्स की प्रॉब्लम है। वी स्टडी, पढ़ते हैं थोड़ा-सा थ्योरी, इसका कोड देखेंगे। वी स्टडी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। डैम्प्ड का मतलब ये डैम्पर लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन है। ये फंडामेंटल फिजिक्स सिस्टम यूज्ड टू मॉडल, इस चीज़ को मॉडल करने के लिए यूज़ किया जाता है। कार सस्पेंशन सिस्टम यूज़ होता है इसका। इसकी मैं प्रैक्टिकल फील्ड भी दिखा रहा हूँ कि इसको हम कहाँ-कहाँ यूज़ करते हैं। दूसरा जो है, मशीन में जो वाइब्रेशंस होते हैं, तो फाउंडेशन में स्प्रिंग लगाए जाते हैं ताकि मशीन के वाइब्रेशन जो है फ्लोर पे ट्रांसमिट ना हो। उसके अलावा स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स, जब अर्थक्वेक आता है तो कुछ स्ट्रक्चर इस तरह के डिजाइन किए जाते हैं ताकि जो है जैसे नीचे हमारे कॉलम या पिलर्स रहते हैं, तो ताकि जो बिल्डिंग्स है उस पर मिनिमम इम्पैक्ट पड़े उस चीज़ का। तो स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स में भी इसका यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग अर्थक्वेक अर्थक्वेक में। ठीक है ना? वाइब्रेशन, क्योंकि अर्थक्वेक में क्या होता है कि वाइब्रेशन ही तो होते हैं, कि कितना हमारा वाइब्रेशन ही एब्ज़ॉर्ब करता है। तो नॉर्मली यहाँ पे ये इस तरह का सिस्टम जो है स्टडी किया जाता है, और भी फील्ड हो सकते हैं। फिलहाल मेरे को 3 नज़र आए तो मैंने 3 के एग्ज़ाम्पल दे दिए। इसमें सिस्टम में क्या होता है, एक तो मास होता है, दिख रहा है आपको, के इसका स्टिफनेस होती है, न्यूटन पर मीटर में इसकी यूनिट होती है। दूसरा जो है, सॉरी, के मास, मास तो एम है ये, और के जो है स्प्रिंग है दैट पुल्स द मास बैक। इसको वापस अगर इसको डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो ये वापस खींचता है इसको। ये डैम्पर दैट रिमूव्स एनर्जी। तो जो भी एनर्जी है उसको जो है ये, जैसे हम कुछ इस पे फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस करेंगे, तो एनर्जी को ये डिसिपेट करता है डैम्पर जो है, ठीक है ना? आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होगा पूरा, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फिजिक्स तो नहीं पढ़ाऊँगा आपको। अ, राइट, तो मतलब के का मतलब ये होता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन खींचता है, और जो भी एनर्जी जो है हमने इसको प्रोवाइड कराई है फोर्स के थ्रू, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एनर्जी होता है, तो इसको ये डैम्पर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है? तो फिजिक्स सिस्टम विजुलाइजेशन, इसका विजुलाइज करते हैं पूरी प्रॉब्लम को, तो कैसे है, फिक्स्ड बॉल, मैंने आपको ये भी दिखा भी रखा है, उसी को मैं विजुलाइज कर रहा हूँ यहाँ पे अपने फ्लो चार्ट के थ्रू। फिक्स्ड बॉल पे एक स्प्रिंग बना हुआ है, स्प्रिंग का जो 4 न्यूटन पर मीटर मैंने अपने एग्जाम्पल में यूज़ किया हुआ है, और किस पे जुड़ा हुआ है, एक मास पे, सॉरी, मास मेरा जो है 1 kg का है। उसके अलावा फिक्स्ड पॉइंट पे ही मेरा डैशपॉट जुड़ा हुआ है, जिसका जो डैम्पिंग कोफिशिएंट है वो C 0.5 न्यूटन सेकंड पर मीटर का है। ठीक है? यूनिट्स आपने पढ़ी होंगी। और ये 2 पैरेलल में लगे हैं, देखा होगा आपने, और मास यहाँ पे है, और उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, इसको जो है एक किसी भी टाइम टी पे एक्सेस का, और वेलोसिटी ज़ाहिर-सी बात है कि dx/dt इसकी कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 चीज़ें मैंने ये अज़्यूम की हैं, कुछ भी अज़्यूम कर सकते हैं, कोई भी एग्ज़ाम्पल हो सकता है, मास कितना भी हो सकता है, कितनी भी स्टिफनेस का स्प्रिंग हो सकता है, और डैम्पर हो सकता है, तो ये मैंने 3 यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे दी हुई है अपने एग्ज़ाम्पल के लिए। ठीक है? मैथमेटिकल फाउंडेशन, तो गवर्निंग इक्वेशन आप सबको पता है, ये m dx/dt2 प्लस c dx/dt प्लस kx इक्वल 0, ये मोशन इज गवर्न बाय द न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है? बहुत क्लियर होगा आपको पूरी तरह से ये। टर्म बाय टर्म फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ये वाला जो टर्म होता है, पहला वाला ये इनर्शिया फोर्स होता है, दूसरा वाला जो है वो डैम्पिंग फोर्स होता है, तीसरा जो है स्प्रिंग फोर्स होता है, और इन सब का एडिशन जो है फोर्स बैलेंस जो है 0 होता है। राइट? अ, तो फिर से एक बार थोड़ा-सा इसको देख लेते हैं, एम डॉट एक्स डबल डैश क्या होता है ये? क्योंकि d2x/dt2 को हम एम एक्स डबल डैश भी लिख देते हैं। सेकंड डिफरेंशिएशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये रेस्ट करता है टू द चेंज इन द मोशन। ठीक है? इनर्शिया फोर्स क्या होता है? जो आप अ, जो फोर्स लगा रहे हैं या मोशन दे रहे हैं इसको, उसका रेजिस्टेंस, उसके लिए रेजिस्टेंस क्रिएट करता है ये डैम्पिंग इनटू वेलोसिटी हो गई, ये एनर्जी डिसिपेट करता है, मैंने आपको बताया डैम्पर का काम एनर्जी डिसिपेट करने का होता है, और ये जो है फोर्स को रिस्टोर करता है। ठीक है?
कि एक बार जो है पुश हुआ फॉरवर्ड में तो इसने जो है फोर्स एक्यूमुलेट कर दिया, फिर वापस इसको धकेलता है, तो इसका काम स्प्रिंग का इतना ही होता है। इसकी एक स्टिफनेस है इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये रिस्टोरिंग फोर्स का काम करता है। यहाँ भी मैंने आपको इसके बारे में ये ऊपर मैंने ये आपको ही बताया था यहाँ पे कि स्प्रिंग दैट पुल्स द मास बैक, ठीक है। अगर ये इधर जा रहा है तो वापस खींचेगा, और ये अंदर जा रहा है तो इसको वापस धकेल देगा। तो ये एक तरह का फोर्स रिस्टोर करता है और इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में रिस्टोर करने की कोशिश करता है। तो ये फिजिक्स की प्रॉब्लम थी। उसके बाद हम आते हैं इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या होता है। तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन, अगर आपने ये मैकेनिकल वाइब्रेशन पढ़े हैं तो ये आपको टर्म्स यहाँ अच्छे से याद होंगे। तो ये इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन होता है। इसको इसके टर्म्स को मैं एक बार फिर थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर आवर स्पेसिफिक यूज केस अंडर डैम्प ऑसिलेटर, अंडर डैम्प क्या होता है वही बताता हूँ अभी आपको मैं। फॉर आवर पैरामीटर नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट की होगी, ओमेगा एन क्या होती है, अंडर रूट के अपॉन एम। के हमारे पास है, एम हमारे पास है, तो ये 2 रेडियन पर सेकंड निकल के आ गई, ठीक है। इसके अलावा डैम्पिंग रेशियो क्या होता है, ये जीटा से कहते हैं, इस टर्म को हम जीटा बोलते हैं, और ये होता है इक्वल सी अपॉन 2 अंडर रूट एम के। ये हमारा डैम्पिंग रेशियो होता है। तो हमारे पास तीनों वैल्यू हमने शुरू में एज्यूम कर ली थी, तीनों वैल्यू, तो ये 0.125 आ गया। और एक कॉन्सेप्ट होता है कि ये किस तरह का डैम्पिंग सिस्टम है, तो जीटा पे डिपेंड करता है। अगर जीटा 1 से कम है तो ये अंडर डैम्प्ड कहलाता है, ठीक है। तो ओसिलेट्स विद डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, मतलब कि मेरा जो मास है ओसिलेट करेगा, लेकिन धीरे धीरे उसके जो ओसिलेशन का एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाएगा, राइट। उसके बाद डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो होती है ओमेगा एन अंडर स्कोर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा, ये 1.992 रेडियन पर सेकेंड है। ये डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो ये हो गई, ये डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी हो गई, राइट। अब आते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम हो गई। तो अब आप इसमें देखिए कि डबल और डबल सॉरी, इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है। सेकंड डिफरेंशिएशन किया गया, फर्स्ट डिफरेंशिएशन, सेकंड डिफरेंशिएशन। अगर इस तरह की प्रॉब्लम में हमें 2 बाउंड्री कंडीशन चाहिए होती है सॉल्व करने के लिए, तो वही जो है 2 बाउंड्री कंडीशन या इनिशियल कंडीशन जो भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनपुट पैरामीटर मेरा क्या है, टी है, और एक्स जो है आउटपुट है, ठीक है। किसी भी टाइम पे हम टी पे हम एक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, यही हमारा जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। किसी भी टाइम टी पे हम एक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो टी इनपुट है यहाँ पे हमारा, और एक्स जो है आउटपुट है, राइट। तो इनपुट में 2 कंडीशन है हमारे पास। इनिशियल कंडीशन पिछले टाइम हमने जो पढ़ी थी पॉइसन में, वो बाउंड्री कंडीशन थी, यहाँ पे हम इनिशियल कंडीशन पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंस आप समझ लीजिए, ठीक है ना। तो इनिशियल कंडीशन टाइम टी को 0 पे क्या है, इनिशियल कंडीशन में ये है कि हमने अपने मास को 1 मीटर का डिस्प्लेस करा और उसे छोड़ दिया था। मास स्टार्ट्स एट 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। कहाँ पे, सेंटर पे, ये मैंने आपको फिगर में दिखाया भी था। यहाँ से हमने इसको 1 मीटर डिस्प्लेस किया, उसके बाद छोड़ दिया, ठीक है। और जब हम इसको डिस्प्लेस करके जब हम छोड़ते हैं, जस्ट छोड़ते हैं, तो उस समय वेलोसिटी भी इसकी जीरो होती है। तो वही इसकी सेकंड जो कंडीशन है, बाउंड्री इनिशियल कंडीशन, वो इसकी सेकंड मानी रहेगी यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो पहली कंडीशन ये थी कि एक्स बराबर 0, जब टाइम 0 है तो 1 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट है। और इसकी जो दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है, डी एक्स ओवर डी टी एट 0 इक्वल्स 0 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी, जाहिर सी बात है, जब इसको एक एक्सट्रीम पॉइंट पे प्लेस करके छोड़ेंगे तो उस समय इसकी वेलोसिटी 0 होती है। जब ये मिडिल पॉइंट पे जाता है अपने ओसिलेशन में, तब मैक्सिमम होती है। द मास स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट नॉट मूविंग, ठीक है ना, रेस्ट से स्टार्ट करता है मास हमारा। तो ये दो हमारे पास कंडीशन है। पहली ये जो है डिस्प्लेसमेंट एट टी को 0, ये 1 मीटर है, और दूसरा वेलोसिटी है। ये डेरिवेटिव फॉर्म में है, ये स्टेट फॉर्म में है, राइट। भाई बहुत कंडीशन, बिकॉज द इक्वेशन हैज ए सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, समझ गया। सेकंड डेरिवेटिव है तो 2 कंडीशन चाहिए इसको, इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालने के लिए, अदरवाइज इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। वी नीड बोथ पोजीशन एंड वेलोसिटी, तो पोजीशन भी चाहिए हमें और वेलोसिटी भी चाहिए एट द स्टार्ट टू डिटरमाइन द फ्यूचर मोशन, राइट। 2 डिफरेंट कांस्टेंट ऑपरेटर। अब जैसे पिछली बार हमने डिरिचलेट और न्यूमैन पढ़े थे, ऐसे ही इसमें यहाँ भी 2 अलग तरह के जो कंडीशंस हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं ये, चाहे बाउंड्री कंडीशन हो चाहे इनिशियल कंडीशन हो, ये फिजिक्स इक्वेशन के कांस्टेंट कहलाते हैं, आपको पता होगा ये। दिस इज द की कॉन्सेप्ट, वी नीड
डिफरेंट ऑपरेटर्स बिकॉज वी आर इन्फोर्सिंग डिफरेंट टाइप ऑफ कांस्टेंट। पहला कांस्टेंट स्ट्रेट है 0 पे 1, टी 0 पे 1, दूसरा टी 0 पे डी एक्स ओवर डी टी। डिफ्रेंशिएशन किया गया, वेलोसिटी निकाली गई, तो अलग दोनों अलग अलग टाइप की है, ठीक है ना। जैसे हमने उसमें डिस्टिलेटर और न्यूमेन पढ़ा था, ऐसे ही इसमें ये पहला वाला है सिंपल वैल्यू कांस्टेंट है कि टी को 0 पे x1 है। तो इसको हम कैसे कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं, ये डीप एक्सटी लाइब्रेरी में आईसीबीसी करके एक जो है मॉड्यूल आता है, उसके अंदर आईसी इनिशियल कंडीशन एक फंक्शन है, वहां पे हम इसको डिफाइन करते हैं। जो आईसी इनिशियल कंडीशन डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला हुआ है। ज्योमेट्री ज्योमेट्री मैंने अपने एग्जाम्पल में जो टाइम डोमेन लिया है वो 0 से 10 सेकंड के बीच में लिया है उसको स्टडी करने का, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका होता है इसको, फंक्शन को पूरे ये कोड में आपको मिल जाएगा कि पहले तो ये है कि टारगेट वैल्यू 1 है टी को 0 पे, और दूसरा ये इनिशियल टाइम पे ये अप्लाई हो रहा है यहाँ पे ऑन इनिशियल, ठीक है। लैम्डा आपको पता होगा जिन्होंने थोड़ी पाइथन पढ़ी है, लैम्डा जो है वन लाइन फंक्शन होता है, जहाँ भी हमें वन लाइन फंक्शन यूज करते हैं तो वहाँ पे लैम्डा लगा देते हैं, ये एक ही लाइन में ऑपरेट होता है और खत्म हो जाता है, ठीक है। इसको बाद में कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया पहला, तो हमारी ये फिक्स टाइप की हो गई, फिक्स्ड वैल्यू हो गई, और फिक्स्ड स्लोप आती है अब जैसे न्यूमैन में आई थी सेम वे में हाउ इट वर्क्स ट्रेनिंग पॉइंट टी, ठीक है। इज टी एट बाउंड्री, मतलब जो भी पॉइंट हमारा है वो टाइम बाउंड्री पे टी को 0 पे है, तो ये इनिशियल कंडीशन है। अगर 0 पे नहीं है तो इग्नोर कर देंगे उस कांस्टेंट को, और अगर टी को 0 पे है तो हम क्या करेंगे, टारगेट वैल्यू को हम 1 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि 1 है ना हमारी, टी को 0 पे 1 है। अगर बाउंड्री पे तो कंपेयर करेंगे। और लॉस देखो कैसे निकालते हैं, बाउंड्री पे हम आपका एक्स स्प्रेड 0 - 1, क्योंकि सारे टर्म एक तरफ ले लेते हैं हम, ठीक है ना। तो x - 1 हो जाता है, तो ये इस तरह की बाउंड्री कंडीशन हमारी बनती है ये। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इसको। बाउंड्री सॉरी इनिशियल कंडीशन बनती है हमारी ये। की इनसाइड क्या, दिस इज सिंपल, वी जस्ट कंपेयर द नेटवर्क आउटपुट वैल्यू टू 1 एट टी इक्वल 0, ठीक है। नेटवर्क का मतलब न्यूरल नेटवर्क की बात हो रही है यहाँ पे, समझ गया। तो जो भी हमारा प्रोडिक्शन होके आएगा, अगर हमारा पॉइंट बाउंड्री पे है कि भाई इनिशियल टी इक्वल 0 पे है, 0 वाली कंडीशन पे है, तो जो भी ये पॉइंट हमारा टी इक्वल 0 पड़ेगा, तो उस पे हम देखेंगे कि हमारा नेटवर्क कितनी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहा है, और जो कैलकुलेट कर रहा है वो 1 से कितना डिफरेंस है, ये मैंने आपको बताया कि 1 से इसका डिफरेंस निकाल के इसको स्क्वायर कर दिया गया है। ये तो पहली कंडीशन हो गई। अब हमारी आती है ये वेलोसिटी वाली, कि वेलोसिटी जो है उसकी 0 होती है, पता है एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है। तो उसके लिए जो है यहाँ पे ऑपरेटर बीसी करके आईसीबीसी का एक फंक्शन है। पहला वाला था आईसी इनिशियल कंडीशन, मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे आईसी था, और यहाँ पे ये ऑपरेटर बीसी करके है, ठीक है ना, ये वाला यूज़ किया जाता है। तो अगेन ज्योमेट्री देंगे, हम हमेशा ज्योमेट्री देते हैं जब भी हम बाउंड्री कंडीशन डिफाइन करते हैं या इनिशियल कंडीशन डिफाइन करते हैं। यहाँ पे इनिशियल कंडीशन है तो ज्योमेट्री हर जगह देंगे। ज्योमेट्री यहाँ पे टाइम में है, तो लैम्डा ये वन लाइन का फंक्शन है, यहाँ पे जो है यहाँ भी लैम्डा है। ये ऑन इनिशियल, ये भी ऑन इनिशियल देख रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे हमने जैकोबियन कैलकुलेट किया। जैकोबियन मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब वेलोसिटी, राइट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हाउ इट वर्क्स, अगेन ये चेक करता है कि बाउंड्री पे है नहीं है पॉइंट, अगर नहीं है तो इग्नोर कर देता है, बाउंड्री के अंदर है मतलब। बाउंड्री यहाँ पे क्या है कि इनिशियल कंडीशन, बाउंड्री नहीं कहेंगे, इनिशियल कंडीशन मतलब टाइम टी से बड़ा है, तो ये जो है इग्नोर हो जाएगा। अगर टी इक्वल 0 टाइम पे है तो ये ऑपरेटर बीसी जो इस पे अप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे ये एरर जो है वो वेलोसिटी निकालेंगे 0 पे और एक्चुअल वेलोसिटी से कंपेयर करेंगे, और इसमें जो है इसका हम जो है स्क्वायर करके इसकी एरर निकाल लेंगे, लॉस निकाल लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें लॉस ही तो देखना है, लॉस ही मिनिमाइज करना है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। क्रिटिकल डिफरेंस क्या है, वी आर नॉट कंपेयरिंग वैल्यूज, वी आर कंपेयरिंग डेरिवेटिव ऑफ द नेटवर्क आउटपुट। तो आप इसको इस तरह समझिए कि हमने जो पिछला एग्जांपल लिया था वहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस थी, यहाँ पे हमारी इनिशियल कंडीशन है। बाउंड्री कंडीशन में जो स्ट्रेट पॉइंट था वहाँ पे हमारी डिरिचलेट लगी थी, यहाँ पे हमारी सिंपल इनिशियल कंडीशन लगी है, ठीक है ना। जो हमने जो फंक्शन यूज किया है वो आईसी यूज किया है। वहाँ पे हमारा जो स्लोप था या डेरिवेटिव था, वहाँ पे हमने जो न्यूमन बाउंड्री कंडीशन लगाई थी, यहाँ पे हम जो ऑपरेटर जीसी लगा रहे हैं, ठीक है, वेलोसिटी निकालने के लिए। तो ये डिफरेंस है, और इसी डिफरेंस को हम जो है फॉर्मूले में यूज करेंगे। तो मैं सीधा जो है कोड पे जंप करता हूँ।
तो इसमें मैंने जो है पहले मैंने जब पॉइसन पढ़ाया था तो पॉइसन में मैंने एक सिंपल वाला लिया था और बाद में एक एडेप्टिव वाला भी लिया था, वो आपको समझाया था। इसमें मैंने वही किया है कि ये लीनियर का मतलब ये है कि एक्स डायरेक्शन में खाली टी, मतलब एक ही जो एक्स हमारा है टी पे डिपेंड कर रहा है तो लीनियर हो जाती है। तो इसको मैंने स्टैटिक वेट और ये यहाँ पे एडेप्टिव वेट दोनों से निकाला है तो आपको दिखाने के लिए। तो पहले मैं इस पे जाता हूँ अपना स्टैटिक वेट वाले पे, थोड़ा-सा इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ और इसमें ज़्यादा कुछ बहुत समझने के लिए नहीं है। यहाँ पे सिंपल फिज़िक्स की जो प्रॉब्लम है वो डिफ़ाइन की गई है। कमेंट है ये, इसमें कोई कोडिंग नहीं है, ये रन नहीं होगा, जब जस्ट आपको समझाने के लिए। और बाकी ये सब इम्पोर्ट किया गया है, जो भी डीप एक्सडी लाइब्रेरी को और यूटिलिटीज़ को, हमें यूटिलिटी भी यूज़ करनी पड़ेगी इसकी। और नमपाई जो है नंबर पे हम ऑपरेशन लगाते हैं उसके लिए है। और ये प्लॉटिंग के लिए जो ग्राफ हम खींचेंगे मैटप्लॉटलिब, और सीड इसलिए लगाते हैं ताकि बार-बार जो है हम अपने कोड को रिप्रोड्यूस कर सकें, कोड के आउटपुट को। ये सेटअप है। इसमें ये वाला तो आपको 2 लाइन पहले भी समझ में आ गई होंगी कि हर वैल्यू जो है फ्लोट 64 में आएगी। और बैकएंड का नाम हमने ले दिया क्योंकि पाइटॉर्च यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो पाइटॉर्च ही रहेगा यहाँ पे। और बाकी जो वैल्यू मैंने ये आपको बताई थी यहाँ पे, ये सारी ये है कि पहला तो ये है कि एन, सी और के 3 वैल्यूज़ यहाँ पे, ये 3 डिफाइन की गई है। उसके बाद ये जो इनिशियल कंडीशन है, एक तो डिस्प्लेसमेंट वाली और वेलोसिटी वाली, वो यहाँ पे बता दी गई है। और उसके अलावा ये सारी चीज़ें मैंने ये कैलकुलेट की यहाँ पे ये, ठीक है ना? और उसको सारी चीज़ों को फिर प्रिंट करा ली। यहाँ पे अभी भी कोई ख़ास कोडिंग नहीं है। और उसके अलावा जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, उसको भी मैंने यहाँ पे कोड में लिख दिया है, ठीक है ना? खाली कोडिंग की है, इसमें कोई ट्रेनिंग या मॉडल वाली कोई बात नहीं है। और ये यहाँ पे एग्जैक्ट वेलोसिटी, ये मैंने यहाँ पे ये निकाली है कि क्या होगी, क्योंकि एग्जैक्ट सॉल्यूशन के अंदर हमने एग्जैक्ट वेलोसिटी भी निकाली हुई है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं इसको मैंने जब प्रिंट कराया है तो ये सब चीज़ यहाँ पे आई है कि पहले तो जो मैंने 3 चीज़ें ली थी यहाँ पे सिस्टम की वो है, और कुछ उससे मैंने फ़ॉर्मूला लगा के 3 चीज़ें निकाली वो है। और बाकी आप देख सकते हैं फ्लोट 64 पे सेट किया है और हमारा बैकएंड पाइटॉर्च पे है। ये सब चीज़ मैं आपको पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ सारी ये, राइट? उसके बाद हम आगे आते हैं, प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले जो है प्रॉब्लम डिफाइन करने में ये हमारी इक्वेशन आ जाती है। इक्वेशन को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, तो सिंपल सिंगल डेरिवेटिव है तो यहाँ पे जैकोबियन लगाएंगे यहाँ पे हम। और अगर हमारा ये डबल डेरिवेटिव है तो हेसियन लगाएंगे। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं इसको बहुत तफसील में डिटेल में अपने एक वीडियो में बता चुका हूँ आपको मैं, राइट? तो ये हमारा ये फिजिक्स इक्वेशन डिफाइन हो गई। अब जो है यहाँ पे इनिशियल कंडीशन या मैंने आपको अभी दिखाई थी कैसे लगाते हैं इसको, मतलब डिस्प्लेसमेंट वाली है ये। और उसके बाद ये हमारी जो है ये वेलोसिटी वाली ये बाउंड्री कंडीशन है। ओ सॉरी, वेलोसिटी वाली इनिशियल कंडीशन है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये ऑपरेटर बीसी का यूज़ किया हुआ है, ठीक है ना? कोड अगर पाइथन आपको अच्छे से आता है तो आप कोड समझ जाएँगे, अदरवाइज़ ये कोड आपका अगर आप खुद से भी इस्तेमाल करेंगे तो काम करेगा, ठीक है? फिर बाकी ये 3 ही स्टेप मेन थे, बाकी सब सारे स्टेप नीचे के लगभग-लगभग आपकी पॉइसन इक्वेशन जैसे बिल्कुल सेम है। यहाँ पे जो है वही डेटा जनरेट किया गया है, यहाँ पे पहले एक्स वाई था, यहाँ पे अब जो है इनपुट आउटपुट के नाम बदल गए हैं। पहले एक्स और वाई था, एक्स और टी हो गए। तो वो चीज़ है, तो आप इसको देख सकते हैं। एरर मैंने पिछली बार 10% इंड्यूस की थी, इस बार 3% की, क्योंकि 10% जब मैंने इंड्यूस की थी, तो बहुत ज़्यादा जो है वेरिएशन आ रहा था, तो इसलिए मैंने 3% कर दिया है। ठीक है? और बाकी सब ये सेम है, इसको लगाने का तरीका ठीक है? यहाँ पे ये तो प्रिंट मैंने इक्वेशन प्रिंट कराई है नीचे यहाँ पे, इसमें ख़ास कुछ नहीं है। बाकी ये सब सब कुछ सेम है सारा तरीका ये लगाने का, कि यहाँ पे जो 0 और 10 के बीच में जो पॉइंट लिए गए हैं, जो टाइम मैंने डिफाइन किया था, वो 3000 है। बाउंड्री पे 200 पॉइंट लिए गए हैं और यहाँ पे जो है ये टेस्ट पॉइंट मैंने 500 लिए हैं, ठीक है? नथिंग स्पेशल, यहाँ पे ये प्रिंट कराया मैंने सिंपल इक्वेशन को, ठीक है? ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, कोड नहीं है। न्यूरल नेटवर्क बिल्कुल सेम है जैसा पहली बार था, है ना? फिर रिपीट नहीं करूँगा, आप लास्ट वीडियो को जाके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे अगेन वही सेम मॉडल मैंने बना लिया है और बाकी सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे वेट मैंने जो है यहाँ पे डिफाइन जो किए हैं, वो फिजिक्स इक्वेशन के लिए 1 है, इनिशियल कंडीशन के लिए जो डिस्प्लेसमेंट वाली वो 1 है,
इनिशियल कंडीशन जो वेलोसिटी के लिए है वो 1 है, और जो डेटा के लिए मैंने इसको 100 का वेट दिया हुआ है, क्योंकि मैं डेटा यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है, मैं डेटा को ही ज़्यादा मैच कराने की कोशिश करूँगा, तो 100 मैंने वेट डेटा को दिया है यहाँ पे। बाकी कुछ इसमें समझाने का नहीं है, बिल्कुल सेम है। यहाँ पे ट्रेन मॉडल में भी पिछले वीडियो की कॉपी कर रखी है मैंने, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ट्रेनिंग हुई है यहाँ पे। उसके बाद रिज़ल्ट इवैल्यूएट करने के लिए वही मैंने यहाँ पे 15 पॉइंट लिए हैं, और अगेन जो है एरर जो है मैंने यहाँ पे ये 3% का टेस्ट के लिए भी रखा हुआ है, राइट? कोई चीज़ नहीं है, सेम कोड है पिछली बार वाला। इसके बाद जो है ये लॉस कैलकुलेट करके दिए हैं हमारे यहाँ पे, ये लॉस आए हैं। उसके बाद मेन आपको आइडिया लगेगा आपके विजुअल्स से, जो मैंने प्लॉटिंग करी है, मैटप्लॉटलिब से सारे ग्राफ प्लॉट किए गए हैं। बिल्कुल सारे सेम ग्राफ हैं, बस 2 ग्राफ चेंज है, वो आपने तसल्ली के लिए कर लिए थे। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो 3 इक्वेशन थी, पहला तो जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन था, जो मैंने जीटा वाला बताया था, वो ड्रॉ किया गया मैंने नीले में। रेड से मैंने जो प्रिडिक्शन वाला, जो मेरा मॉडल प्रेडिक्ट करके दे रहा, वो है। और ये जो है यहाँ पे ये सॉरी, यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा लिख गया, लेकिन टेस्ट डेटा है ये, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। तो ये टेस्ट डेटा है 15, आप गिन सकते हैं 15 पॉइंट मिलेंगे यहाँ पे आपको, राइट? तो ये है, और उसके बाद जो है ये एल्टो एरर आप देखेंगे तो ये 10% आ रही है। थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब ऐसे तो लिमिट में 10% ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। और उसके अलावा एल्टो एरर थोड़ी सी 22% पिछली बार की तरह है। तो आई थिंक आप अगर न्यूरल नेटवर्क में या लैम्डा में चेंजेस करेंगे तो हो सकता है ये 15 के अंदर आ जाए, क्योंकि हमारा टारगेट 15 का था इसका, ठीक है ना? और ये वेलोसिटी वाला मैंने ड्रॉ करने की कोशिश करी है इसको, एग्जैक्ट और पिन वेलोसिटी में, तो आप देख रहे हैं काफ़ी मैच कर रहा है। उसके अलावा जो है ये किस तरह से ये टाइम सिस्टम काम कर रहा है, कैसे शुरू हुआ है यहाँ पे ये, और कैसे धीरे-धीरे ये इसकी जो है रुका है सिस्टम जाके ये, तो वो धीरे-धीरे ही उसको दिखाया गया है, डिस्प्लेसमेंट कम हुआ है इसका, ठीक है ना? कहाँ से स्टार्ट किया था हमने? 1 से स्टार्ट किया था इनिशियली, यही दिखाया है इसको। और उसके बाद जाके ये 0 पे कैसे, अभी 0 पे पहुँचा नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ जो है, जैसे ही यहाँ पहुँचेगा सेंटर पे ये, क्योंकि 10 सेकंड में का टाइम दिया था मैंने, 10 सेकंड में नहीं पहुँचा, तो धीरे-धीरे इसकी जो है अपने इक्विलिब्रियम पोज़ीशन पे ये आ रहा है, ठीक है? ये लॉस, ट्रेनिंग लॉस, और देख सकते हैं टेस्ट लॉस बिल्कुल मैच कर रहे हैं, कोई भी ओवरफिटिंग या अंडरफिटिंग नहीं है। तो ये था। इसके अलावा दूसरा जो है जो मैंने एडेप्टिव बेट के साथ किया था, सेम है। एडेप्टिव बेट वाला कोड जो मैंने पिछले वीडियो में लिया था, इसमें जो प्लॉटिंग में जो आपको डिफरेंस आया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। सेम है, यहाँ पे थोड़ा-सा मुझसे चूक हुई है। मैंने यहाँ पे ये ग्राफ ड्रॉ करते समय यहाँ पे आई थिंक ये पॉइंट भी 35 ही होंगे, मुझसे चूक हुई है। तो यहाँ पे इसको मैं करेक्ट कर दूँगा। उसके बाद ही कोड लोड करूँगा आपके सिस्टम पे मैं, गिटहब पे। तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने ग्लोबल एल्टीट्यूड एरर जो हमारा एडेप्टिव रेट वाला है, वो भी 10% से कम नहीं ला पाया। और यहाँ पे एल इसकी जो रिलेटिव एरर है, वो इसकी थोड़ी-सी बढ़ गई। इसका मतलब हमारा स्टैटिक वेट वाला फ़ॉर्मूला ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। तो आप स्टैटिक वेट में ट्राई करेंगे, या एक काम कर सकते हैं कि जो इसके वेट निकल के आए हैं, एडेप्टिव वेट के, उसमें थोड़ा-सा चेंज करने की कोशिश करिए, तो हो सकता है कि जल्दी आप एरर को, या इसके ये L2 ग्रोवर L2 एरर है, इसको मिनिमाइज़ कर पाएँ। ठीक है? तो आई थिंक ये आप कोशिश करेंगे और आपको सक्सेस मिलेगी। ज़्यादा अंतर नहीं है, 10% है, ये ठीक है। थोड़ा-सा कम होता है तो अच्छी बात है। इसको कोशिश करिए कि 15 के अंदर आ जाए, राइट? और यहाँ पे मुझसे उस वीडियो में भी यहाँ पे मैंने चूक करी है। सॉरी, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये वाला। यहाँ पे मैंने ये ट्रेनिंग पॉइंट प्लॉट कर दिए हैं टेस्ट पॉइंट की जगह, ठीक है? लेकिन जो ये एरर कैलकुलेट की है वो टेस्ट पॉइंट से ही हुई है, ट्रेनिंग पॉइंट से नहीं हुई है। मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ प्लॉटिंग में दिक्कत आई है, मैं आपको एक बार चेक कराता हूँ यहाँ पे। ग्राफ देखते हैं एक मिनट ज़रा, इसका पहले वाले का प्लॉट 1, ठीक है? ये वाला है, ये ट्रेनिंग डेटा। तो यहाँ पे चेंज कर देंगे, टेस्ट डेटा कर देंगे। मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ ये टेस्ट डेटा, और ठीक है, कंट्रोल एस।
तो इसमें चेंज कर देंगे, कोई ऐसा इशू नहीं आएगा इसके अंदर। जो भी पॉइंट है और ऐसी सेम इसमें हो जाएगा चेंज यहाँ पे। तो आई थिंक ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम क्योंकि मेन जो इसमें काम होता है वो काम होता है कि प्रॉब्लम को डिफाइन करने में और उसकी बाउंड्री कंडीशन या इनिशियल कंडीशन को डिसाइड करने में। ठीक है ना? फिजिक्स की प्रॉब्लम को सही तरीके से डिफाइन करना है, उसका लॉस सही से कैलकुलेट करना है, बाउंड्री कंडीशन सही से डिफाइन करनी है और उसके अलावा उसका जो है लॉस सही से कैलकुलेट करना है, प्लस न्यूरल नेटवर्क इसमें ट्यून करना है आपको। और मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, मैं ब्लैंकली बोले जा रहा हूँ। न्यूरल नेटवर्क कहाँ पे मैंने बनाया था न्यूरल नेटवर्क? ठीक है, यहाँ भी आप चेंज कर सकते हैं। मैंने 3000 पॉइंट लिए, आप यहाँ पे 5000 पॉइंट भी ले सकते हैं, है ना? बाउंड्री पॉइंट बढ़ा सकते हैं, टेस्ट डेटा पॉइंट बढ़ा सकते हैं ताकि ट्रेनिंग अच्छे से हो। यहाँ पे आप न्यूरल नेटवर्क में चेंज कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने ये बात बताई थी, ये चीज़ हमेशा के लिए, मतलब जो यूनिवर्सल रूल बता रहा हूँ आपको मैं, कि आप आपका नेटवर्क है, इसे थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे 64 के बाद एक 32 की एक नई लेयर ऐड कर सकते हैं, है ना? हर लेयर में न्यूरॉन बढ़ा सकते हैं आप। प्लस अगर स्टैटिक वेट लगा रहे हैं तो वेट में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ट्रेनिंग में कुछ पॉइंट जो इंटरमीडिएट पॉइंट है या बाउंड्री पॉइंट है वो बढ़ा सकते हैं ताकि मॉडल अच्छे से ट्रेन हो जाए। और मेन फोकस होता है कि आप फिजिक्स की प्रॉब्लम को, बाउंड्री कंडीशन को सही से डिफाइन करें, उनके लॉस सही से आप कैलकुलेट कर लें। वो फ़ॉर्मूला बेस होता है, मतलब कोडिंग बेस होता है, कोड सही से लिख दें उसका। बाकी ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है। और आई थिंक ये जो 4 कंडीशन मैंने बता दी, 2 कंडीशन मैं आपको बस दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये 2 कंडीशन तो मैंने आपको पहले बताई थी, डिरिचलेट और न्यूमैन की। यहाँ पे वो बाउंड्री कंडीशन थी कि इनिशियल कंडीशन है, पहले डिस्प्लेसमेंट पे लगाइए आईसी और दूसरी जो है वेलोसिटी पे लगाइए ये ऑपरेटर बीसी के नाम से। ठीक है ना? ये 4 कंडीशन आप अच्छे से ध्यान रखिए कि कहाँ कैसे-कैसे लगी है। आगे जैसे-जैसे हम फिजिक्स प्रॉब्लम लेंगे और जैसे-जैसे उसके अंदर कंडीशन अप्लाई होगी, वैसे-वैसे हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पे ज़्यादा बताने के लिए कुछ नहीं था, फ्री मैंने थोड़ा-सा आपको फ़ॉर्मूला के थ्रू यहाँ पे हिंट दे दिया है। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएँ अगर कहीं पे कुछ इश्यूज़ है, ठीक है ना? तो आप शेयर करिए मेरे साथ, मिलके दूर करेंगे उसको। और ऐसे ही कोई नई, अच्छी, कोई इंटरेस्टिंग फिज़िक्स की प्रॉब्लम लेके आएँगे और उसको हम न्यूरल नेटवर्क के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। तो वो वीडियो आपसे मिस ना हो तो उसके लिए प्लीज़ प्लेलिस्ट पर बने रहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।